Hi, this is Iram from Concept Learning और this video is about IELTS reading जिसमें जो question type हम attempt करने वाले हैं जिसकी बात करने वाले हैं that is match sentence endings। ये students को काफी confusing लगता है and to be honest होता भी है। तो चलिए हम इसके बारे में क्या क्या करेंगे, इसकी कुछ tips पढ़ेंगे, हम example एक करेंगे last में और इसका context समझेंगे। So let's begin। नाउ फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट कि क्या आइडिया होता है इसके पीछे, एक्चुअली में वो क्या चेक क्या कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन टाइप के थ्रू। तो ये है that this question type checks your ability to understand the main idea within the sentence। मतलब वो ये देखते हैं कि जो सेंटेंस आपको गिवन है उसके पीछे जो आइडिया छुपा हुआ है आप उसको समझ पा रहे हो। दैट मीन्स देखो इसमें अक्सर ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन होगा जो आपके सेंटेंस के रूप में होगा, ठीक है, एक सेंटेंस दे रखा होगा आपको और उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस बोल दिया, लेट्स से मैं बोलूंगी नोरा लिव्स इन द नाउ वेयर, आगे डैश होगा तो दिस इज योर सेंटेंस, नाउ आगे डैश है एंड देन देयर विल बी सो मेनी ऑप्शंस जिसमें से एक ऑप्शन आपने चूज करना है। अब ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल दे दिया है मैंने आपको ताकि आपको आइडिया समझ में आ जाए बिहाइंड इट। लेकिन इतना सिंपल नहीं होता है सेंटेंस। अब देखो इसमें ये क्या, ये मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि ना जो आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे वो एक तरीके से सिमिलर होंगे, बहुत ज्यादा सेम ऑप्शंस होंगे, पर आपको क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझ के कि वो सेंटेंस को समझ के कि एक्चुअली में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किस बारे में बात हो रही है उससे रिलेटेड आपने यहाँ से ऑप्शन पिक करके डालना है। ये जस्ट आइडिया के लिए आपको मैंने दे दिया था, आगे मैं कराती हूँ आपको क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। सो योर मेन जो मेन चीज वो चेक करेंगे वो करेंगे कि आपको सेंटेंस बेसिकली स्पेसिफिकली समझ में आ रहा है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पीछे, उसके हिसाब से आप ऑप्शंस इसमें पुट कर पा रहे हैं या नहीं। सो नाउ इसकी टिप्स पढ़ते हैं थोड़ी सी। ऑफ कोर्स देखो कुछ टिप्स तो यूनिवर्सल होती हैं एंड सही बताऊं अगर मैं आपको तो इसकी टिप्स ज्यादातर सेम सी ही हैं जो बाकी सारे क्वेश्चन टाइप्स में भी हम अटेम्प्ट करते हैं। बस कुछ थोड़ा सा एक इसको अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट है, वो ये है कि आंसर्स मोस्टली इसमें पैराफ्रेजिंग में होते हैं, वो हमें समझने पड़ते हैं किस तरह। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करके देखते हैं क्या क्या करना है हमने। सबसे पहला चेक इंस्ट्रक्शंस। ये स्टूडेंट समझते हैं कि ये एम ही बोलते रहते हैं, जो हमारे टीचर्स या ट्रेनर्स होते हैं अक्सर स्टूडेंट इनको ओवरलुक कर देते हैं, आप ऐसा ना कीजिएगा। बिकॉज पता है क्या, इंस्ट्रक्शंस में आपको काफी सारे क्यूज मिल जाएंगे कि किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस हमेशा से लिखना, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस ही लिखना होता है ऑप्शन आंसर में, कभी कभी सिर्फ एक लेटर लिखना होता है, तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा, इंस्ट्रक्शन से ही पता चलेगा। तो प्लीज इंस्ट्रक्शंस लिखने ना भूल पढ़ने ना भूल जाना। उसके बाद होता है व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू मूव टू द क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड। क्वेश्चन पढ़ के कीवर्ड आइडेंटिफाई करेंगे, देन यू हैव टू स्कैन टेक्स्ट फॉर रेलेवेंट सेक्शन। इसका मतलब है ये है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने यही वाला एग्जाम्पल लिखेंगे हम, लेट्स से ये हमारा क्वेश्चन है नोरा लिव्स इन द डैश। अब यहाँ पे कीवर्ड आइडेंटिफाई करेंगे, वी विल रीड द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। इसमें दो कीवर्ड्स हैं नोरा और लिव्स। दैट मीन्स एक लड़की की बात हो रही है जो नोरा है और जहां वो रिसाइड करती है, ठीक है, वहां। तो अब हम क्या ढूंढेंगे, we will scan the text for relevant section। that means जहां पे ये particular keyword given होगा वो टेक्स्ट हम स्कैन करेंगे। लाइक आपको पता है बहुत सारे पैसेज दे रखे हो ABCDEF, अब ये सब में तो आंसर नहीं होगा, तो आपको कीवर्ड का फायदा ये हो जाता है कि जब आप कीवर्ड्स यहाँ स्कैन कर लेते हैं तो आप सिर्फ इन कीवर्ड्स को ढूंढोगे, जहां भी जिस पैसेज में नोरा और लिव्स या लिव से रिलेटेड सिनोनिम या कोई भी पैराफ्रेजिंग यूज हो रही होगी वहां। लेट्स से डी में आपका नोरा भी गिवन है और डी में लिख दिया है रिसाइड्स। नाउ रिसाइड्स लिव्स तो नहीं है, सेम एज इट इज तो नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि लिव्स का सिनोनिम है रिसाइड्स। दैट मीन्स वी विल रीड सेक्शन डी, इसमें आपका आंसर है। तो इससे क्या होता है, अगर हम ये तरीका अपनाते हैं हमें सारे के सारे पैसेजेस नहीं पढ़ने पड़ते। तो ये जो ये होता है ना हमारा,
ये स्टेप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर इस तरह से अटेम्प्ट करने लग गए तो आपका टाइम भी कम बचेगा और एरर्स के चांसेस भी कम होंगे। अब देखो, ऐसा हो सकता है नोरा तो बहुत जगह लिखा हो, लेकिन इसमें जो हमारा बिल्कुल मेन कीवर्ड है वो है लिव्स। लिव्स यूनिक है, तो एक कीवर्ड ऐसा ढूंढते हैं जो यूनिक हो, जो बाकी जगह ना दिखे। तो लिव्स है इसमें, तो जहां नोरा भी है और लिव्स या रिलेटेड कोई सिनोनिम है वो है, तो लेट्स से डी में है। देन हम डी वाले को पकड़ के व्हाट वील डू, वील रीड इट केयरफुली। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन से ज्यादा होते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ अभी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये वो क्यों करते हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए करते हैं वो आपको। ठीक है, हमेशा इनमें भी ऐसे ही होता है। एक दो क्वेश्चन टाइप्स और होते हैं, जब हम उनके बारे में आगे करेंगे तब भी आपको मालूम पड़ेगा। तो लेट्स से हमारे क्वेश्चंस कितने हैं, लेट्स से क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है। ठीक है, सेंटेंस सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस के आगे डैश है, सेंटेंस डैश, सेंटेंस डैश। तो कितने हमारे क्वेश्चंस, 3। पर जो आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे हमेशा ज्यादा दिए हुए होंगे। लेट्स से हमारे ऑप्शंस हैं 5। अब आपको इनमें से निकालना है। तो कैसे, लेट्स से अगर बी वाला इसका आंसर है, ए इसका है और डी इसका है, तो ए बी और डी हो गया। सी ई एफ एक्स्ट्रा है हमारे। ये क्यों होते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये ना तो ज्यादा होंगे पर ये सिमिलर भी होंगे, बहुत ज्यादा सेम होते हैं एक दूसरे से, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने का जो हमारा चांस होता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई मैच सेंटेंस एंडिंग वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, तो इनका ध्यान रखना है। पर एक अच्छी बात ये होती है कि आंसर्स आर इन द सेम ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट। आपको पता ही होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, जम्बल्ड होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक जिस ऑर्डर में पैसेज है उसी ऑर्डर में आंसर हो, स्पेशली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अगर आपका क्वेश्चन 2 है, हो सकता है उसका आंसर लास्ट पैसेज में हो, पर इसमें ऐसा नहीं होता। ऑर्डर में आते हैं क्वेश्चन, पहले है तो पहले ही पैसेज में कहीं पे होगा, ऑर्डर में होगा। सेकंड है तो इसके बाद ही होगा, थर्ड है तो इसके बाद ही होगा। तो ये इसकी अच्छी बात होती है, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। उसके बाद अगर हम लास्ट वाली अपनी टिप पढ़ें तो क्या लिखा है देखिएगा। ये रीडिंग के सारे ही क्वेश्चन टाइप्स में वैसे तो वैलिड होती है, लेकिन इस वाले में कुछ ज्यादा ही होती है। दैट मोस्टली द आंसर्स आर गिवन थ्रू पैराफ्रेजिंग। दैट मीन्स साफ साफ कभी भी आपको आंसर्स नहीं लिखे मिलेंगे इसमें। ठीक है, ये देखो कभी भी साफ साफ नहीं होंगे, कोई ना कोई सिनोनिम यूज होएगा। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल दिया था, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया कि लिव्स की जगह रिसाइड्स लिखा है। फॉर एग्जाम्पल कहीं हैप्पी है तो हैप्पी की जगह कहीं पे इलेटेड लिखा है। इस तरह हो सकते हैं। तो इस तरह के और कभी कभी बहुत डिफिकल्ट भी आ जा, मतलब इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, नहीं, लेकिन फिर भी जैसे हम कह रहे हैं डाउटफुल, तो डाउटफुल का कहीं पर लिख के आ सकता है स्पेक्टिकल। तो लाइक हम ये कह रहे हैं कि इसके जो आंसर्स हैं वो साफ साफ कभी भी नहीं मिलेंगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हमेशा पैराफ्रेजिंग के थ्रू आपके आंसर्स दिए होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि पैराफ्रेजिंग भी ढूंढेंगे आप क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे एक, चलिए उसको देखते हैं किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। अब हम ये एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन ही गिवन होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले इस पे आओ, द रेजिडेंस ऑफ वीवा। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है आपको द रेजिडेंस ऑफ वीवा से। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हम कीवर्ड्स एक पकड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कीवर्ड पकड़ेंगे। एक कीवर्ड तो है वीवा और एक कीवर्ड है हमारा रेजिडेंस। ठीक है, अब ये सारी बात ही वीवा के बारे में हो रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। पूरा क्वेश्चन में भी हो सकता है पैसेजेस के ही बारे में हो। तो ये हमारा साइड वाला कीवर्ड है, हमारा मेन कीवर्ड हुआ रेजिडेंस। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब मैंने पूरा पैसेज नहीं लिखा है, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाता, आप कंफ्यूज हो जाते। तो ये देखो ये लिखा है मैंने, लेट्स से इसमें इस पैसेज में मुझे मिल गया है हमारे कीवर्ड्स। तो देखिए किस तरह मिलते हैं। वीवा है यहाँ पे, हाँ भाई वीवा लिखा है, यहाँ भी वीवा लिखा है, यहाँ भी वीवा लिखा है। और द रेजिडेंस, तो अब रेजिडेंस से रिलेटेड कोई सिनोनिम या पैराफ्रेजिंग देखेंगे। सुई, तो यहाँ पे लिखा है टाउन्स फोक। टाउन्स फोक का मतलब वहां के रहने वाले या वहां के लोग, उस टाउन के फोक। ठीक है, तो किस तरह हमें मिला है, एक हमारा सिनोनिम यूज हुआ है
जो है हमारा टाउन्स फोक दैट इज इक्वल टू रेजिडेंट्स। ठीक है, एक तो हमारा ये यूज हुआ है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे ढूंढते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे हमारा आंसर है, ये सेंटेंस इन्होंने बोला है। तो अब हम कोशिश करेंगे इसको लिखने की और इसके हिसाब से ही अपने आंसर ढूंढने की। ठीक है, चलो अब ढूंढते हैं। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट एंडिंग ए टू ई फ्रॉम द बॉक्स। अब देखो, वैसे तो एक क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ एक ही क्वेश्चन है तो इसकी देखो कितनी सारे ऑप्शंस हैं, है ना। हमेशा ही क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको पढ़ो, पूरे को इसको पढ़ो, यहीं पे है क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड मिल गए हैं। इसको पढ़ो और देखो कि क्या सबसे ज्यादा यहाँ पे बैठ रहा है, सेट बैठ रहा है। तो देखो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, अ ट्रेडिशनल लॉजिक गेम इन द 1700s फॉर द टाउन्सफोक ऑफ वीवा। टाउन्सफोक ऑफ वीवा, यहाँ है रेजिडेंट्स ऑफ वीवा, मतलब मेन हमारा यहाँ पे कहीं पे आंसर है। वॉज टू ट्राई टू वॉक अराउंड द टाउन by only crossing each bridge once। अब देखो इससे कुछ हो रहा है। थॉट द सॉल्यूशन वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। मैंने इससे पहले लिसनिंग की वीडियो डाली है, उसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो बिल्कुल आंसर नहीं लग रहा है उसके आगे क्रॉस लगा देंगे। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, a traditional game logic in the 1700s for townsfolk of Rio was to try to walk around, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। helped invent modern day theory। अब एक ट्रेडिशनल, कुछ स्टूडेंट्स इधर आके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं मैम लग रहा है ऐसा कुछ यहाँ पे है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। जिसको लेके बिल्कुल श्योर नहीं होते हैं उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर तीसरा, ओके अब हम थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, वो ट्रैवर्स द रूट टू फाइंड द सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो मुझे आंसर थोड़ा सा लग रहा है, तो ट्रैवर्स लिखा है यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर लो, ट्रैवर्स। और ये वॉक अराउंड या क्रॉसिंग, ये इन चीजों का सिनोनिम है। ट्रैवर्स का मतलब होता है क्रॉस करना, या फिर वी कैन से टू वॉक अराउंड, और वॉक अराउंड का दूसरा सिनोनिम है रोम, मतलब कहीं पे टहलना, किसी चीज को क्रॉस करना, उसको ट्रैवर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टाउन्सफोक ऑफ वीवा के लिए क्या था कि उन्होंने क्रॉस करना, कि वो एक ही तरीके से टाउन क्रॉस कर सकते थे, किस तरह, बाय क्रॉसिंग ईच ब्रिज वंस। तो यह है would traverse the route to find the solution। मतलब यहाँ पे आंसर गिवन है कि उनका ये तरीका था कि इस तरीके से हमें लगता है कि हम सोल्यूशन इसका कर सकते हैं, किस तरह कि हम ट्रैवर्स करें रूट को। ट्रैवर्स का मतलब वॉक अराउंड करें उस रूट पे वन बाय वन टू फाइंड द सोल्यूशन। यहाँ पे ये लिखा है ना, वॉज टू ट्राई, वॉज टू ट्राई, ट्राई का मतलब हम कुछ सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। तो ये जो नीचे आंसर है ये मुझे लग रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड में जो आंसर सही लगता है उसके आगे राइट का साइन लगा देते हैं। हो सकता है कि आपको ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो एक से ज्यादा ऑप्शन जो हैं वो सेम लगे कि ये दोनों सही हो सकते हैं, तो कोई चक्कर नहीं है। जब तक एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हो दोनों के आगे राइट लगाओ, फिर जिन जिन के आगे राइट लगा हुआ है उनको आपस में कंपेयर करो और फिर जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है उसको लिखो। ये हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड। अब ये जो है डिवाइस मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने की ही बात हो रही है इसमें, ऊपर से लेके नीचे तक, समझ रहे हो। तो इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो उन्होंने बोला नहीं है कि उन्होंने डिवाइस कर लिया है नया मेथड, यहाँ पे उन्होंने बोला है दैट दे वर ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन, तो वो इससे मैच कर रहा है फाइंड द सोल्यूशन से। और है फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये कहीं भी गिवन नहीं है कि उन्होंने प्रॉब्लम फेल हो गए थे सॉल्व करने में, तो इसके आगे हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब जो हमारे क्रॉस वाले हैं उन मेथड्स को बिल्कुल काट देंगे, उन वाले ऑप्शंस को, ए वाला बिल्कुल काट दिया हमने, ई वाला बिल्कुल काट दिया। दो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, हेल्प इन्वेंट मॉडर्न डे थ्योरी, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, इसको काट दिया। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं सी और डी में, तो डिवाइस मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लगे, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि उन्होंने मेथड कर ली है प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, कोई मेथड एक तरीके से सिग्निफाई कर दिया है कि यही मेथड है, तो ये वाला भी हम कट कर देंगे। बचा सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में सब कुछ है, वो ट्रैवर्स द रूट टू फाइंड द सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर द टाउन फोक ऑफ वीवा
The only way was to try to walk around the town by only crossing each bridge once. यहाँ पे हमें सिनोनिम मिल गया, walk around means traverse, और बस इस तरह वो ब्रिज क्रॉस करके सॉल्यूशन ले सकते हैं. तो आपने देखा होगा कि काफी कंफ्यूजिंग है ऑप्शंस. सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन से ज्यादा है ऑप्शंस, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि काफी सिमिलर हैं एक दूसरे से. आपको शुरू शुरू में तो लगेगा कि सारे ही ऑप्शन सही से लग रहे हैं, कौन सा करें. उस वक्त वील यूज दी एलिमिनेशन मेथड. तो वो ये होता है, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, एक बार फिर बता देती हूँ. जो ऑप्शन रॉन्ग लगता है उसके आगे क्रॉस का साइन लगा दो, जो ऑप्शन राइट लगता है राइट का साइन लगा दो, और जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उसमें रॉन्ग नहीं लगाना है. इफ देयर इज अ कंफ्यूजन, पुट दिस मार्क, क्वेश्चन मार्क, और फिर उसको इवेलुएट करो सारा अच्छे से पढ़ पढ़ा के कि फिर कौन सा सेट बैठ रहा है. जो रॉन्ग वाला है उसको बिल्कुल काट दो, ठीक है. रॉन्ग वाला तो इज रॉन्ग. फिर आप इवेलुएट करेंगे राइट वाले में और क्वेश्चन मार्क वाले में कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, एंड देन यू विल राइट योर आंसर इन फ्रंट ऑफ योर क्वेश्चन. और हमेशा याद रखना इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का. जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में गिवन है कि वी हैव टू राइट द करेक्ट एंडिंग. कैसे? ए टू ई में से कुछ लिखना है. दैट मीन्स पूरा नहीं लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर सी वाला ही हमारा ऑप्शन सही है तो यू वोंट राइट वुड ट्रैवर्स द रूट टू फाइंड द सोल्यूशन. नो, ओके, हम सिर्फ सी लिखेंगे उसके आगे. योर आंसर इज नॉट द फुल सेंटेंस, योर आंसर इज सी, अदरवाइज कट जाएगा. और अनफॉर्चुनेटली भले ही सही आंसर लिखा होगा फिर भी मार्क्स कट जाएंगे. तो रीडिंग इंस्ट्रक्शंस इज अ मस्ट. तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी. कोशिश कीजिएगा जो थोड़ा बहुत भी इससे आइडिया कुछ मिला हो आपको उस तरह अटेम्प्ट करने की. होपफुली आपके एरर्स कम होंगे और ये फिर क्वेश्चन टाइप आपको कम कंफ्यूजिंग एंड थोड़ा कम डिफिकल्ट लगेगा. मेन चीजें जो आपने याद रखनी है वो क्या है? एलिमिनेशन यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड. कोई भी मेथड, कोई भी क्वेश्चन टाइप हो आपका, कोई भी क्वेश्चन टाइप हो जिसमें आपके क्वेश्चन से ज्यादा ऑप्शंस गिवन है, ठीक है. जहां भी क्वेश्चन से ज्यादा ऑप्शंस हैं वहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज करने की कोशिश करेंगे. बी इट लिसनिंग, रीडिंग, और इन दोनों का कोई सा भी क्वेश्चन टाइप. लेट्स से एक क्वेश्चन है, बहुत सारे उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, एलिमिनेशन यूज कर दो. जो गलत लग रहा है रॉन्ग, सही लग रहा है सही, जो समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन मार्क, एंड देन उनको इवेलुएट करो आपस में, ठीक है. दो सही भी लग सकते हैं, फिर लास्ट में उनको बाहर निकाल लो. लेट्स से बी और डी सेम से लग रहे हैं तो नाउ इनको इवेलुएट करो कि अब कौन सा सही है. कैसे इवेलुएट करोगे? कीवर्ड्स के थ्रू, ठीक है. कीवर्ड्स के थ्रू इवेलुएट करोगे. यहाँ पे हम एक चीज और याद ऐड कर देते हैं, कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कीवर्ड्स के थ्रू इनको इवेलुएट करोगे. पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम क्योंकि कीवर्ड्स के थ्रू ही देखेंगे. तो सबसे पहली चीज है इंस्ट्रक्शंस पढ़ने, क्वेश्चंस पढ़ने, क्वेश्चंस से कीवर्ड्स निकालेंगे हम. फिर कीवर्ड्स निकाल के क्या करेंगे? कीवर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स निकालेंगे. सिनोनिम भी नहीं मिल रहे तो पैराफ्रेजिंग निकालेंगे. एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टाइप. तो इस क्वेश्चन टाइप में कुछ ऐसा खास नहीं होता है कि कुछ ऐसा कुछ अलग ही है जिसके पकड़ के आप इसको समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है. बस ये तीन चार चीजें बहुत जरूरी हैं: एलिमिनेशन मेथड, पैराफ्रेजिंग, सिनोनिम्स एंड कीवर्ड्स. ये साइकिल चलती रहती है हमारी और उसके बेसिस पे आपको आंसर्स मिलते रहते हैं. इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे, क्वेश्चन में से कीवर्ड निकालोगे, वो कीवर्ड्स जहां मिलेंगे वो पैसेज ढूंढोगे, सिनोनिम्स, पैराफ्रेजिंग, एंड होपफुली आपको अपना आंसर मिल जाएगा. तो ये वीडियो यहीं तक थी. इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूट्यूब पे कमेंट्स के थ्रू, या फिर इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भेज रखा है, आप वहां से मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. आई प्रोवाइड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग for IELTS. So if you are interested in that, then you are also free to DM. We shall be more than happy to help you. Till then, keep practicing. All the very best. Bye.